ये खबर जंगल में आग की तरह फैल रही है कि एक पाकिस्तानी वुमेन जो कि अपने 4 बच्चों के साथ वाया नेपाल इंडिया जा पहुंची है और वहां पर एक इंडियन से न सिर्फ शादी की है बल्कि मुसलमान से हिंदुइज्म में भी खुद को कन्वर्ट कर चुकी है। मजबूती देख रहे हैं लौटने की। A few moments later. मोहब्बत की तो सरहद नहीं ना होती, मोहब्बत तो बहुत सारी बात है, अगर मोहब्बत में गई है फिर ठीक है। ठीक है, और वहाँ पे जाके उसने मजहब चेंज किया है, पहले मुसलमान थी अब हिंदू हो गई है। नहीं ये नहीं ठीक। पार्टी बदल लिया साला। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? ये तो बात गलत है। सीमा का पाकिस्तान भी आना तो महफूज नहीं है। जिस तरह सीमा ने अपना मजहब चेंज कर लिया, वो हिंदू धर्म में चली गई, वो पूजा पाठ कर रही हैं, व्रत रख रही हैं। आपको पता है हमारे माशरे में ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। लेट्स सपोज वो वापस आती है पाकिस्तान, तो उसे कैसे वहाँ यहाँ के लोग ट्रीट करेंगे? खत्म हो जाएगी बस, छोड़ना ही नहीं इसको। इस्लाम की जो बुनियाद है ना वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर है, और जो पक्का मुसलमान है ना वो जान देगा, जैसे आफिया सिद्दीकी है वो जान देगी मगर अपने मज़हब से मुनर्रफ नहीं होगी। जो बंदा इस मज़हब से दूसरे में जाता है वो एक्सेप्टेंस नहीं है। बता दें, अगर लेट्स सपोज वो वापस आ जाती है, इंडिया की गवर्नमेंट कहते हैं कि भाई आप इलीगल वे से आए हैं, आप वापस भेज दिया जाता है, फिर पाकिस्तान के लोग कैसा ट्रीट करेंगे? ट्रीट कैसा करेंगे? आई थिंक नहीं ठीक करेंगे। नहीं तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है, इसका मतलब है नहीं, पहले उसको नहीं ना जाना चाहिए था। अच्छा। जो पहले की बात है ना, पहले जब वो चलेगी छोड़ के, ठीक है। जब तो उसने नहीं देखा कि पीछे पाकिस्तान है। हाँ। जब वो चलेगी, अगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर वापस आना तो सही बात नहीं ना है। मतलब जो है ना वो तो मतलब दोनों की एक आई है। वो राम कहते हैं, हम रहीम कहते हैं, हम नहीं राम कह सकते। ठीक है। रोल मॉडल नहीं है, लड़की को रोल मॉडल बनाएंगे। हाँ। ये रोल मॉडल बनाएंगे कि देखो मुसलमान हिंदू हुई है। ठीक है, इसके ऊपर आप इसके बारे में वही जैसे कुरान के मुतालिक जिसने कुरान की बेरुमती की है, वैसे इसने हमारे इस्लाम की है। अच्छा, इसके लिए भी वही सजा होनी चाहिए जो उनके लिए है। ठीक है। लेट्स सपोज अगर वो वापस आती हैं, इंडिया की गवर्नमेंट उन्हें वापस भेज देते हैं कि भाई आप अपने कंट्री में जाएं, तो क्या पाकिस्तान के जो लोग हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं उन्हें किस तरीके से वेलकम करेंगे, किस तरीके से उन्हें वो अपनाएंगे? इस बारे में यही कहूँगा कि सुबह का भूल अगर शाम को वापस घर आ जाए, ठीक है, तो उसको भूला नहीं कहते। बस शर्त है कि वो अपने आप को एक्सेप्ट करेगा वो गलत थी, रॉन्ग थी। ठीक हो गया। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने सीमा हैदर और उनके हस्बैंड सचिन को अरेस्ट कर लिया है। कहा जा रहा है कि सीमा हैदर पाकिस्तानी स्पाई रखती है। देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो उसका एक्सेंट है, पति, पत्नी, भैया, दीदी, साफ पता चल रहा है कि वो भारत की रहने वाली है एंड उसका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है। ये सू भूल गई हो, तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का ला ही नहीं आ रहा, तो तुम कैसी पाकिस्तानी हो, कैसी मुसलमान हो? तुमने नमाजें पढ़ी हैं। अब जो है वो ये जो भी इंडिया ने किया है उसको अरेस्ट कर लिया है। भाई आपको होश के नाखून अब आए हैं, पहले कहा थी जब वो नेपाल से पहले जाती है, पाकिस्तान से नेपाल से दुबई जाती है, फिर दुबई से दोबारा जो है वो नेपाल जाती है एंड देन 4 बच्चे समेत जाती है, फिर इतने सारा उधार कार्ड उसके पास बरामद होते हैं। मतलब ये कि आप लोगों की चेकिंग इतनी गंदी है, सिक्योरिटी आपके पास है ही नहीं है कि एक बंदी नेपाल से इंडिया पहुंच गई है और आप उसको चेक ही नहीं करते। लेकिन कंवल, ये सवालिया निशान तो हमारी एजेंसी और हमारी आर्मी के ऊपर भी देखें। आप इंडिया इस तरह जा सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं जा सकती। नहीं जा सकती ना, बिल्कुल नहीं। एक घरेलू खातून, 4 बच्चों की माँ, जिसका शोहर रोजगार की गर्ज से सऊदीया बैठा हुआ है, वो किस तरह अपने 4 बच्चों को लेकर इंडिया पहुंची? अगर इंडिया की आर्मी और एजेंसी पर सवालिया निशान है तो ये सवालिया निशान हमारे ऊपर भी है। देखिए, सवालिया निशान तो हमारे ऊपर लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खड़ा हुआ है यहाँ पर जो भारत की मीडिया है इस वक्त जो है वो वो बड़ी संजीदगी से, पेचीदगी से इस मामले को देख रही है। सवालिया निशान अगर हमारी तरफ लगता है तो सीधी सी बात है, हम प्रूफ दे दें कि वो पाकिस्तानी है। सऊदीया में बैठे हुआ उसका बंदा ये बार बार क्लेम कर रहा है कि मेरे बच्चों को वापस भेजा जाए, और कराची में सीमा की फैमिलीज़ के भी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। तो हम इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि सीमा पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करती। देखिए, अगर ये प्लान्ड भी है और ये इंडिया ने अगर प्लान्ड भी किया है तो कराची में सीमा की फैमिली कैसे आई, सऊदीया में सीमा का हस्बैंड कैसे आया? सीमा 3 महीने से इंडिया में बैठी हुई है, अब जाके उसे अरेस्ट किया गया है और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यूपी पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है। बनाना चाहिए। वो कह रही है कि मैं जी इंडिया की जेल में रहना पसंद करूंगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। ये मैंने उसका इंटरव्यू खुद सुना कि जी मैं पाकिस्तान ही जाऊंगी। उसका वो जो सचिन जिंदा मुंह ना मत है वो कहता है, देखिए जिसके पीछे वो 13,000 रुपया वो किराने स्टोर से लेता है, उसके पीछे तुम यहाँ से चले गई हो इंडिया में। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं पाकिस्तान से तुम गई हो की वे दस, मतलब समझ नहीं आती कि तुम ऐसे लड़के के लिए चले गई हो और वो भी कह रहा है मैं मर जाऊंगा, फिर भारत मीडिया जो मर्जी इसके साथ करे, मुझे मंजूर है। भाई तुम मरी जा, मामला सुलझाइए। देख, हम तो ये समझ नहीं आ रही कि ये क्या सोचकर वहाँ पर गई हैं और क्या इन्हें था कि यार अपना शोहर होने सोने के बावजूद, अपने बच्चे होने के बावजूद प्यार
प्यार माना अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा होता है इतनी हद तक, नो डाउट बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं खुद बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ इंडिया जाना, मुझे बहुत शौक है और मैं उधर लोगों को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, नरेंद्र मोदी साहब की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन अपने मज़हब को छोड़कर आप किसी और के मज़हब में कन्वर्ट हो जाए, इस्लाम को छोड़ के आप दूसरे रिलीजन में चले जाएँ, ये इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है और ये बहुत ही गलत है कि वो अपने मज़हब को छोड़ के उनके मज़हब में चली गई। तो इंडिया गई हैं, वो वहीं पर अगर वो कहती हैं कि मैं जेल में भी रह लूँगी, तो मुझे लगता है फिर जेल में ही रहना सही है इनके लिए, क्योंकि पाकिस्तान अगर वो आ गई तो यहाँ पर तो कोई उसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। सही है, क्योंकि उन्होंने अपना मज़हब कन्वर्ट कर लिया। शादी की होती तो वो अलग बात थी, अब उन्होंने अपना मज़हब चेंज कर लिया, तो मुझे बिल्कुल बहुत शॉक्ड हुआ है सुन के कि अपना मज़हब ही कन्वर्ट कर लिया यार एक बंदी ने, तो ये गलत था। अब वो वहाँ पर कहती हैं कि मैं उनकी खातिर जेलों में भी रह लूँगी, तो ये फिर आपकी बहादुरी है और आप रहें फिर वहीं पर। मैं नहीं, उसने अपना घर बेचा ना, अपना घर बेचा और घर बेच के पैसे लेकर वो गई। हाँ, वो कह रही है कि मेरे मियाँ ने, वो बता भी रही है कि उन्होंने वो नाम किया है, मैंने वो घर बेचा, उसके ज़रिए मैं आई हूँ, पासपोर्ट है मेरे पास, वो प्रॉपर बता रही है। फिर उसके अंदर जाना नहीं, आप बताएं, इसका मतलब वो जान के उससे कहलवाना कि हाँ मैं उधर की हूँ और मैं इस तरह से ये पाकिस्तान पे एलिगेशन लगाना, ये तो दिस इज़ नॉट गुड। आपको क्या लगता है कि कहीं सीमा दबाव में आकर कोई ऐसी बात ना कह दे जिससे पाकिस्तान की मजीद बदनामी हो? क्योंकि देखा जाए तो हमें तो पहले ही हमारे माथों पे लेबल लगा दिया कि हम तो दहशतगर्द मुल्क हैं और हमारे जो लोग हैं इस तरह वो दहशतगर्दी करने ही दूसरे ममालिक में जाते हैं। और अभी सीमा हैदर का जो किस्सा है उसको भी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने ही अरेस्ट किया है, तो उसके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी की जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सीमा दबाव में आकर इस चीज़ को कहीं मान ना ले? क्योंकि इस वक्त सीमा की बात नहीं है, सीमा के साथ उसके 4 बच्चे भी मुंसलिक हैं और सचिन की बात की जाए तो सचिन के साथ उसके पेरेंट्स भी इस वक्त हिरासत में। बिल्कुल इसी तरह से अगर उसकी खुद की बात की जाए ना, वो खुद तो बड़ी स्ट्रॉन्ग अभी बन रही है कि मैं जो मर्जी हो जाए मर जाऊंगी, यहाँ जो मर्जी कहें, वो उनकी तारीफ भी करेगी, मैं यहीं रहूँगी। लेकिन अगर बात आती है बच्चों पे, एक ममता तो फिर करती है ना, हो सकता है अगर दूसरे तरीके से उसको ट्रैप किया जाए कि आप ये कहें ये बोलें, तो फिर मे भी वो कुछ कह भी दे। लेकिन आपको लगता है कि सीमा हैदर को अब पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा या फिर उसे इंडिया में ही रखा जाएगा? नहीं, उधर तो मुश्किल है, अगर उस पर बिलीव ना हुआ तो उसको वापस कोशिश करेंगे कि भेज दें। सीमा का पाकिस्तान भी आना तो महफूज नहीं है। जिस तरह सीमा ने अपना मजहब चेंज कर लिया, वो हिंदू धर्म में चली गई, वो पूजा पाठ कर रही हैं, व्रत रख रही हैं। आपको पता है हमारे माशरे में ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, उसने अपने लिए भी वैसे मुश्किल खड़ी की है, अब इस तरह से उसने स्टेप लिया, अब उसको फिर हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना होगा।